मैं सनत मल्ला मुकेश सहनी तमाम हमारे सोशल मीडिया पे फेसबुक के माध्यम से जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आज विशेष सबसे पहले कि 2024 में हम लोगों ने मजबूती से लड़ाई लड़ा, जिसके लिए हमारे पार्टी के सभी नेतागण, कार्यकर्तागण, इंडिया गठबंधन के सभी साथी, सभी आप लोगों ने काफ़ी मेहनत किया। इतने धूप में, गर्मी में, रैली में, गांव में जाके लोगों के बीच में आपने काफ़ी अच्छा प्रयास किया। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मजबूती से काम किया है। हाँ, हमें जो रिजल्ट का उम्मीद था वो रिजल्ट नहीं मिल पाया, लेकिन हमने बहुत ही मजबूती से लड़ाई लड़ा। जो हमारा उद्देश्य था वो उद्देश्य पूरा हुआ। हम मानते थे कि मोदी जी के पास अगर 400 सीट अगर पहुंचा लेंगे तो निश्चित तौर पे देश का संविधान वो बदलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोदी जी जो 240 के बीच में है और एनडीए गठबंधन के तहत सरकार बन रही है। उस गठबंधन में बहुत ऐसे नेता हैं, समाजवादी नेता हैं, गरीब पिछड़े के बारे में भी सोचने वाले लोग नेता हैं, और अभी हमें लगता है कि ये ऐसा असंभव है कि मोदी जी संविधान को बदलेंगे, क्योंकि अपने बहुमत पे इस बार सरकार नहीं है। तो ये खुशी है कि हमने ये लक्ष्य को प्राप्त किया है। हाँ, इंडिया गठबंधन हमने लक्ष्य रखा था कि तकरीबन 25 सीट हम लोग जीतेंगे, लेकिन इतना सीट नहीं जीत पाए। लेकिन जो भी रहा अच्छा रहा पिछला चुनाव से। इस बार आप सबको जानकारी मैं दूं कि पिछले चुनाव में एनडीए गठबंधन को 53% वोट आया था, जो तकरीबन 2 करोड़ 17 लाख वोट आया है, और उस समय में 4 करोड़ 8 लाख मतदान हुआ था, जिसमें से 2 करोड़ 17 लाख उनको मत मिला था। और 2024 में 4 करोड़ 35 लाख मतदान हुआ, जिसमें इस बार 2 करोड़ 5 लाख उनके पास वोट प्राप्त हुआ, और हमारे पास 1 करोड़ 70 लाख 55 हजार वोट हम लोगों के इंडिया गठबंधन को मिला। और पिछली बार 1 करोड़ 29 लाख वोट मिला था इंडिया गठबंधन को। तो तकरीबन 41 लाख वोट इस बार हम लोगों के पास अधिक आया है। कुछ इंडिया गठबंधन में ही कुछ जगह पे हमारे वोट को डाइवर्ट किया गया, जैसे पूर्णिया में हो या सिवान हो या झंझारपुर हो या नवादा हो। तकरीबन 10 लाख वोट वो भी है। अगर उसको जोड़ देते तो 51 लाख वोट जो है वो हम लोग को अधिक आया है, और इंडिया गठबंधन को ये वोट अधिक आया है। और महागठबंधन मतलब मजबूती से हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है, और एनडीए को कम वोट हुआ है, जो 47% वोट उनके पास प्राप्त हुआ, और हम लोगों के पास 40% का वोट प्राप्त हुआ। और आप सब जान रहे हैं कि एक तरफ मोदी जी का चेहरा और एक तरफ हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़े, और देश के नागरिक, देश के युवा, किसान सभी लोगों ने बड़ी संख्या में हमारे साथ रहा, और सभी को इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, अब जरूरी है कि और इससे बेहतर कैसे हम लोग संगठन पे काम करें, क्योंकि अगले साल चुनाव होना है। लेकिन मेरा पूरा मानना है कि अगले साल ये चुनाव नहीं होगा, इसी साल चुनाव होगा झारखंड के साथ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पहले से ही चाह रहे थे कि विधानसभा लोकसभा एक साथ हो, लेकिन मोदी जी की सहमति नहीं होने के कारण सिर्फ लोकसभा चुनाव हुआ। लेकिन नीतीश कुमार जी अभी के तारीख में मजबूत हैं। वो हर हालत में, हर संभव वो चाहेंगे कि जल्द से जल्द बिहार में विधानसभा चुनाव हो, ताकि 5 साल उनके नाम पे चुनाव हो, और 5 साल के लिए मुख्यमंत्री पुनः वो बनने का उनका इच्छा होगा। और क्योंकि उनको भी पता है कि ज्यादा समय बीजेपी के साथ रहेंगे तो कभी भी उनकी पार्टी को तोड़ लेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का फितरत है कि अपने सहयोगी को, गठबंधन के नेता को तोड़ने का। आपने हमें भी देखा, जब हम एनडीए गठबंधन में मैं था, सरकार हमारे दम पे बना था, हमारे पास 4 विधायक था, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को तोड़कर अपने में मिला लिया, बिहार के सबसे बड़ी पार्टी बन गए, जबकि उनके साथ हम गठबंधन में सरकार में थे। तो वो कभी भी अपने सहयोगी के साथ प्रेशर में नहीं आना चाहते हैं। और यहाँ पे भी वही है कि देश में जो खास करके नीतीश कुमार जी, जेडीयू के पास 12 लोकसभा सीट है, तो कभी भी 8 सांसद तोड़ सकते हैं। अब मुझे लगता है वो कोशिश करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार चाहेंगे कि तोड़ने से पहले
जब जब झारखंड के साथ बिहार में चुनाव हो तो हम लोगों को एकदम ही रेडी हो जाना है और संगठन पे और कितना बेहतर हम काम करें। इस बार भी चुनाव में जो हमारी पार्टी का जो उम्मीद था हम लोगों को, उस अनुकूल हम लोगों का वोट पूरा ट्रांसफर हुआ है। मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ हमने रहा और जो कमी थोड़ा बहुत रह गया उसको आने वाले समय में हम लोगों को पूरा करना है। तो तमाम हमारे जितने भी पार्टी के पदाधिकारी नेतागण हैं, आप लोगों ने मेहनत किया, इसके लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं। और आगे शीघ्र ही हम पटना में एक बैठक भी रखेंगे, समीक्षा करेंगे। ऐसे पार्टी के लोग लगातार आ रहे हैं, एक एक चीज पे समीक्षा हो रहा है, लेकिन मैं सभी से कृपया करके कहूंगा कि आप लोग अभी ना आए और एक समय थोड़ा गर्मी कम हो तो उसके बाद हम लोग एक समीक्षा बैठक रखेंगे। और अभी हम लोग रणनीति बना रहे हैं कैसे हमारा बूथ, पंचायत, प्रखंड कैसे मजबूत होना है, उसके अनुकूल हम लोग काम पे लगेंगे। और जितने भी सोशल मीडिया पे है सभी साथी एक्टिव पार्टी को मदद किए, आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और आने वाला समय में बेहतर संगठन पे हम लोग काम करेंगे। तो यही सब चीज को लेकर आपके बीच में आया हूं कि निराश नहीं होना है, संघर्ष करते रहना है। आज से 10 साल पहले हमें कोई जान नहीं रहा था बिहार में, आज बिहार ही नहीं पूरा देश जानने लगा है। और बिहार में सरकार के विरोध में मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं। ये नहीं कि अपने सत्ता के लिए हम लोग किसी के पीछे झुक रहे हैं या किसी के साथ जा रहे हैं। हम अपने विचार के साथ जा रहे हैं। हमारा विचार है गरीब, किसान, पिछड़ा, हर वर्ग जो गरीब है उसको सरकार से न्याय मिले। हमारी मुख्य लड़ाई है निषाद को आरक्षण मिले। निश्चित तौर पे वो हम लेंगे, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम लोग संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेंगे। अभी हमारी उम्र ही क्या हुआ, सिर्फ महज 43 साल हुआ है। अभी मजबूती से हम लोग संघर्ष करने के लिए हैं और संघर्ष करते रहेंगे। फिर अगले साल चुनाव होना है। इस साल में अगर चुनाव हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगले साल तो होना ही चुनाव। और इस साल में उपचुनाव होना है। तो कई ऐसी सीट है जहां पे उपचुनाव होना, वहां पे पार्टी मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ रहकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और अपनी तैयारी मजबूत करेंगे और अगली सरकार हम लोग बनाएंगे। अभी मोदी जी के चेहरा के सामने में हम लोगों ने मजबूती से डटकर उनका सामना करके उनके नजदीक हम लोगों ने पहुंचा है। अब मुझे लगता है कि जब स्टेट चुनाव होगा तो उस समय में हम लोग अपने चेहरे के दम पर मजबूती से काम करेंगे और बिहार में जो हमारी ताकत है उस ताकत के तहत हम लोग सरकार बनाएंगे। सहयोगी गठबंधन के साथ मिलकर हम लोग सरकार बनाएंगे। तो इसलिए तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक है, जितने भी पार्टी पदाधिकारी है, गठबंधन के साथी है, आप लोगों को बिल्कुल ही निराश नहीं होने की आवश्यकता है। हम लोगों ने बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ा, तानाशाह के खिलाफ में लड़ाई लड़ा है, सामाजिक न्याय की मजबूती देने के लिए लड़ाई लड़ा है और उसमें बहुत हद तक हमने सफल हुआ है। हाँ, ये बात अलग है कि हमने देश में सरकार नहीं बनाया और हमारे इंडिया गठबंधन में 9 सीट और तकरीबन हम लोगों ने जीता है, 1 से 9 हुआ है। हाँ, ये इसमें भी कि वीआईपी पार्टी का जो सीट मिला उस सीट पर हम लोग सफलता नहीं हासिल कर पाए। अंतिम आवर में हमें सीट मिला, उस सीट पर हमारे पहले से तैयारी नहीं था, आप सब जानते हैं। लेकिन अभी से हमें बिहार में 243 सीट पर कौन सीट पर कब लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे इसकी पता नहीं रहता है। तो इसके लिए अभी से 243 सीट पर मजबूती से तैयारी पे हमें लगना है और हर सीट पर पंचायत कमेटी हमें बनाना है, क्योंकि अंतिम समय में हमें पूरे राज्य लेवल पे हमें काम करना रहता है। पूरे पार्टी के नेता राज्य लेवल पे ध्यान रखते हैं तो एक जगह पे तो ध्यान रखना नहीं रहता है, तो उस समय में उतना जितना अच्छा हम काम कर सकते हैं उतना नहीं कर पाते हैं। तो इस बार जो भी है हम समय रहते हुए गठबंधन का सीट पे हम लोग चर्चा कर लेंगे, कौन हमारे पार्टी के नेता कहाँ लड़ेंगे उस पर भी हम समय रहते हुए चर्चा कर लेंगे। और पार्टी के जो नेता इच्छुक है कि हम चुनाव लड़ना ही है तो आप मजबूती से अपने जो क्षेत्र है उसको चिन्हित करके उस पर अपनी तैयारी कीजिए। सिर्फ समय आने पर कि हमें लड़ना ऐसा नहीं, अभी से आपको वहां पे मजबूती से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हर पंचायत में आपके 10 से 20 लोग आपके अपने नजदीकी लोग हो, आपके जानने पहचानने वाले लोग हो, हर बूथ पे 2-4 लोग हो,
तब लड़ाई जीता जाता है। जब तक आप बूथ नहीं जीतिएगा तब तक आप चुनाव नहीं जीता जाएगा। तो इसलिए तमाम हमारे, और गठबंधन हमारा बहुत बड़ा है, हमारे पास वोट है। ये बात सही है कि उनके जैसा हमारे पास संसाधन नहीं है। आज अगर हमारे बिहार में अगर चुनाव में कुछ हार हुआ है तो एक संसाधन का भी अभाव के कारण हुआ है। हमारे जहां पे भी प्रत्याशी है उनके पास संसाधन नहीं रहने के कारण हम लोग चुनाव हारे हैं। जैसे मोतिहारी है, लोकसभा क्षेत्र में हमारे बूथ पे खर्चा नहीं भेजा गया, जिसके कारण चुनाव हम हारे। और वही दूसरी तरफ है कि बूथ पे कई हजार रुपया एक एक बूथ पे भेजा गया, जिसके कारण उनके लिए अच्छा होता है। तो हम सभी को संसाधन के लिए भी काम करना है। संसाधन पार्टी में कैसे जमा हो, क्योंकि अभी हमारे पास तो बड़े लोग नहीं हैं, अडानी अंबानी, कि हम लोगों को संसाधन मुहैया कराए, हमें चंदा दे। तो अभी हमें मैन्युअली अपने जो लोग हैं, मजबूती से काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को अपना तैयारी पे लगना पड़ेगा। चुनाव से पहले अगर आप तैयारी करते तो कम खर्च में आप चुनाव जीत सकते हैं, और अगर पहले से तैयारी ना हो तो चुनाव के समय में अधिक खर्च भी होगा और चुनाव भी सफलता की पूर्ण आप जीत नहीं सकते। तो ये सारी चीजें हैं। तो पुनः पार्टी के सभी साथी को कहूंगा कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पे तकरीबन 8.5% वोट हम लोगों को अतिरिक्त प्राप्त हुआ है। 51 लाख वोट के आसपास हम लोग अधिक प्राप्त किए हैं, और बहुत बड़े संख्या में इंडिया गठबंधन आगे बढ़ा है। एनडीए बड़े संख्या में पिछला उसका जो था उससे बहुत पीछे रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, और अगला चुनाव में निश्चित तौर पे आपका और हमारा मेहनत मजबूती से होगा तो निश्चित तौर पे हमें सफलता प्राप्त होगा। तो सभी साथी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।